बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद इजाज़ है और मैं सिविल ह्यूमन क्लिनिक से हैदराबाद से जो है वो आपसे मुखातब हूँ। जैसा कि आप सारे लोग जानते हैं कि मतलब कि मुल्क खुद आज़ाद पाकिस्तान में जो है वो जो कोरोना के पेशेंट हैं वो तकरीबन 1 लाख से जो है वो क्रॉस कर चुके हैं। नो डाउट कि बहुत ज़्यादा लोग जो है वो रिकवर भी हुए हैं, लेकिन ये है कि रोज़ाना जो है वो जो टेस्ट होते हैं तो एक बहुत कसीर तादाद जो है वो डायग्नोज हो रही है कोरोना के हवाले से जो है वो पॉजिटिव आ रहे हैं। और इस हवाले से ज़ाहिर है बहुत सारी थ्योरीज भी जो हैं वो काम कर रही हैं और लोग जो हैं कुछ जो गवर्नमेंट की तरफ से जो सेफ्टी मेजर्स हैं और उनको जो है कि बार बार कहा भी जा रहा है, लेकिन जो है वो एहतियाती तदाबीर जो है वो उस तरह जो है वो अपने ऊपर जो है उसको इम्प्लीमेंट उसका नहीं करते, जिसकी वजह से ये चूँकि इसका स्प्रेड आउट होने का जो फ्रिक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा है, तो दैट्स वाई जो है वो डे बाई डे जो है हम दलदल के अंदर जो है वो धंसते चले जा रहे हैं। और आज ज़रूरी ये समझा गया है कि इस पे बात की जाए। एक तो ये है कि हमारी जो इंडिविजुअल लाइफ है उस पर इसके क्या इफ़ेक्ट हैं, और दूसरा ये है कि हमारे जो बिजनेसेस हैं, जो हमारा काम है, उसके ऊपर जो है इसका क्या इम्पेक्ट जो है वो जनरेट हो रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, हम ये देखते हैं कि एक सोसाइटी जो है उसका जो बेसिक यूनिट है वो एक फ़र्द है। और एक फ़र्द जो है ज़ाहिर है वो हमारे यहाँ तो यही रुझान है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में हम लोग रहते हैं और मोस्ट प्रॉब्लम यही होता है कि घर का एक बंदा जो है वो काम करते हैं और बाकी लोग जो हैं वो उससे मुस्तफ़ीद होते हैं, और ज़ाहिर है वो एक सिस्टम चल रहा होता है। और फिर ये है कि इकट्ठे भी रहते हैं। अब बहुत सारी बातें ये हैं कि हम कुछ लोग एक थ्योरी कहीं से सुन लेते हैं, किसी कोई कहीं और से बात कर लेते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वो अपनी रेटिंग के चक्कर में जो है वो ऐसी नेगेटिव और इस तरह की बातें जो है वो लोगों के साथ करते रहते हैं, जिससे उनको लगता है कि ये तो बस बहुत बड़ी कोई साजिश है और हमें जो है वो बिलखुसूस जो है वो निशाना बनाया गया। देखें, कोविड-19 जो है वो एक वबा है, और इससे पहले भी दुनिया में बहुत सारी जो वबाएँ हैं वो आई हैं और उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों को जो है वो अपना निशाना बनाया। चाहे ये कोई साजिश है, चाहे ये कोई वबा है, जो मर्ज़ी हो जाए, इससे मुतासर तो इंसान ही होते हैं। अब आप देखें कि वो इंडेक्स रोज़ाना जो है की बुनियाद पे दिखाए जा रहे हैं कि आज इतने लोग जो हैं वो पाकिस्तान से चले गए और आज इतने लोग जो हैं वो मुतासर हो गए। तो वो एक अदद है, वो एक जो है एक इंडेक्स जो है वो आपको बताया जा रहा होता है। लेकिन आप थोड़ा सा तसव्वुर करें कि वो इंसान जो इस दुनिया से चला गया है, तो उसके लिए तो सारी जो दुनिया है वो बेमानी हो गई है, और उसके साथ जो रिलेटेड लोग हैं, यानी कि जो लोग उसके साथ जुड़े हुए थे, जिस फैमिली का वो हिस्सा था, तो आप उसके दिल पे देखें कि क्या गुजर रही होती है। और सम टाइम ये होता है कि इंसान जो है वो मतलब है कि ज़रा सी जो बदहतियाती है वो उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। अब एक वर्ड इस्तेमाल होता है जी, सोशल डिस्टेंस जो है उसको बरकरार रखें। ये सोशल डिस्टेंस का लफ्ज़ जो है वो ठीक नहीं है, ये फ़िज़िकल डिस्टेंस है। अब सोशली तो इंसान एक दूसरे के से रब्ता रख सकते हैं कि आप मोबाइल फ़ोन उठाएं, अपने दोस्तों से बात करें, आप मोबाइल फ़ोन उठाएं, अपनी फैमिली मेम्बरान से बात करें, आप मोबाइल फ़ोन उठाएं, वो लोग जो आपको चाहते हैं या आप जिन लोगों को चाहते हैं आप उनसे बात करें। तो ये तो सोशल डिस्टेंस ख़त्म हो गया, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन फ़िज़िकल डिस्टेंस जो है वो, जिससे वो 6 फीट का वो कह रहे हैं कि जी फासला रखें, बहुत ज़रूरी है, रखें। ग्लव्स का कहते हैं, आप ज़रूर इस्तेमाल करें। आप मास्क का वो बार बार आपको कह रहे हैं, ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने सर पे मास्क पहना हुआ है, कुछ लोगों ने थोड़ी पे मास्क पहना हुआ है, कुछ लोगों ने जो है वो अपनी जो गर्दन है उस पर मास्क पहना हुआ है। मास्क पहनने का क्या फ़ायदा है? अब वो लोग जो कवानीन की पासदारी करते हैं या पाबंदी करते हैं, तो वो लोग जो हैं वो उनको फ़ायदा रहता है। अब आप देखें, मास्क पहनने से जो है कि 90% से ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि आप इस वायरस से जो है महफूज रह सकते हैं। हम दुनिया जहान की जो चीज़ें हैं वो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो जो है वो हम नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इंसान है वो अपने बच्चे की शादी करता है और उस पर जो है वो लोगों को 6-7 दिन खाने भी खिलाता है और वो पूरे गांव को जो है वो इनवाइट करता है और करोड़ों रुपये खर्च कर देता है, लेकिन जो है अपने अपने बच्चे का निकाह नहीं पड़ता, तो क्या शादी होती है? नहीं होती। उसके लिए कि बेसिक जो रिक्वायरमेंट है शादी के लिए वो तो निकाह है। अब अगर आप जो बेसिक असूल हैं प्रिवेंशन के, अगर आप उनको मतलब है कि इस्तेमाल नहीं करेंगे और उसके अलावा दुनिया का हर काम करें, तो क्या आप इस वबा से बच सकते हैं? नहीं बच सकते। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो तो ये है कि आप मास्क पहने, 6 फुट का फासला रखें, गैदरिंग वाली जगह मतलब है कि बगैर ज़रूरत के ना जाएँ, और दूसरी बात ये है कि आप अपने हाथों को जो है वो धोएं। अब हाथ हाथ धोने पे कौन से पैसे लगते हैं, लेकिन ये है कि वो थोड़ी सी तानासानी के लिए कि और ना जी बस ठीक है,
तो ये जो अप्रोच है ये सही नहीं है। अब अगर हर इंसान जो है ये जो मतलब गवर्नमेंट भी कह के थक गई है, WHO भी कह के थक के, दुनिया की तमाम जो NGOs हैं या जो कम्युनिटी मेडिसिन पे काम करती हैं वो लोग कह के थक के, लेकिन हम लोग जो हैं वो टस से मस नहीं होते। अगर होते भी हैं तो आप मास्क लोगों को पहने हुए देखें, हैरान हो जाएंगे। अब मास्क नाक के ऊपर पहना जाता है, अब थोड़ी के नीचे नहीं पहना जाता। और इस तरह की जो मेजरमेंट है या जो पैरामीटर्स हैं उनका ख्याल नहीं रखा जाता, और उसके बाद कहा जाता है जी कि हमारे मुल्क में तो ये बहुत ज़्यादा फैल गया, हमें तो अंदाज़ा भी नहीं था। तो मतलब है कि उसमें यह है कि जी शॉपिंग ज़रूरी थी या ज़िंदगी ज़रूरी थी। अब हम उसको मतलब है कि हमें यह भी नहीं पता होता कि कौन सा काम जो है वो इम्पोर्टेंट है और कौन सा काम जो है वो अर्जेंट है। कुछ लोग जो है वो जो नफली इबादत आते हैं ना उन पर उनको बहुत ज़्यादा फोकस होते हैं, तो फ़राइज़ के लिए उनके लिए खड़े होने के लिए जान नहीं होती। अब अगर हम जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं इसमें मतलब है कि मेजरमेंट के हवाले से अगर हम उन पे अमल नहीं करेंगे तो इस वायरस को स्प्रेड आउट होने से कोई नहीं रोक सकता, और हमारा जो मुल्क है वो अफोर्ड भी नहीं कर सकता कि वो इसके साथ जो है वो मुकाबला करे। आप इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह से माफ़ी मांगें, अपनी जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप जो भी कर सकते हैं वो ज़रूर करें। अब आप देखें इस हमारी जो फ़ज़ा है उसके अंदर जो है वो लाखों वायरसेस मौजूद हैं, लेकिन हम किताबों में चंद वायरसेस का नाम पढ़ते हैं जिनको हम जानते हैं। कोरोना के आने से पहले कोविड-19 का नाम ही कोई नहीं जानता था, नया वायरस है। लेकिन इन सब से मुकाबला करने के लिए अल्लाह ने हमें जो डिफेंस सिस्टम दिया है वो एक है, और वो इन लाखों वायरसेस का मुकाबला कर सकते हैं। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको कोविड-19 हुआ, ख़त्म हो गया, पता भी नहीं चला। क्यों? आपका डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग किस तरह होगा? दोस्तों से बात करने से, अपने दुख दर्द दूसरों के बांटने से, एक दूसरे को सपोर्ट करने से, लोगों को डराने से नहीं। देखें जब भी डर हमारे अंदर पैदा होता है हमारा डिफेंस सिस्टम कमज़ोर होता है, जब हमारे अंदर उम्मीद पैदा होती है हमारा डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग होता है। अब जो डिफेंस सिस्टम है सिर्फ हम इसी को फोकस कर लें और इसको इम्प्रूव कर लें तो हम जितने भी वायरसेस हैं हम उनका हमारा जो डिफेंस सिस्टम है बहुत स्ट्रांगली जो है उनका मुकाबला कर सकते हैं। ज़रा सा थोड़ा सा इशू हो जाता है चूँकि हम जो है वो 22 करोड़ आवाम जो है वो चूँकि टेक्निकल मेडिकल को इतना नहीं समझते, लेकिन सारे डॉक्टर बनने की कोशिश ज़रूर करते हैं। अगर एलर्जी कफ होगी हम कहेंगे नहीं जी तो बस कोरोना हो गया, बस मैं तो क्या। टाइफाइड होगा उसके सिम्टम्स होंगे, साथ हम उसको इसके साथ जोड़ देंगे। ये जो डॉक्टरों का काम है डॉक्टरों के लिए छोड़ दें, जो उलमाए कराम का काम है उलमाए कराम के लिए छोड़ दें, जो इंजीनियर्स का काम है वो उसके लिए छोड़ दें और उनकी एक्सपर्ट राय ले लें। मतलब है कि एक बंदे की फील्ड नहीं है, उस पर बात ही नहीं कर सकता, वो चंद बातें किताबें पढ़ के वो मतलब बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर होगा और वो आपको ऐसे दलाइल देगा कि बंदा हैरान होगा कि यार मैं किस हिसाब में फंस गया हूँ। अब ये जो इफ़ेक्ट है ये तो इंडिविजुअल लाइफ पे, अब ज़ाहिर है कारोबार जो है वो मुतासर है। अभी 3 दिन जो है वो बिजनेसेस नहीं हो रहे, अब लोग जो है वो डिस्टर्ब हैं। अब मैं इस तरफ आता हूँ कि कोरोना के बाद की जो ज़िंदगी है या बिजनेसेस हैं वो किस तरह की। अब आप ये देखें कि हम ज़ाहिर काम तो करना है ना, आप दुकान भी आपने चलानी है, आप अपने कपड़े की दुकान भी खोलेंगे, आप अपनी जूतों की दुकान भी खोलेंगे, आपने काम भी करना है, आपकी फैमिली आपके ऊपर डिपेंडेंट है और हमारी इकोनॉमी जो है वो अभी माइनस में जा रही है। तो इकोनॉमी भी ज़ाहिर है डिस्टर्ब हो रही है, तो हम कैसे आगे जो है अपने आप को बेहतर करेंगे। देखें ये एक मोबाइल फ़ोन है, अब हर बच्चे के हाथ में है, हर इंसान के हाथ में है। और सबसे पहली बात यह कि जब भी मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, इंटरनेट की बात आती है तो आप ये देखेंगे कि हमें नेगेटिव जो है वो बातें की जाती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम इसके साथ खेलते रहते हो, तुम हर वक्त इसमें घुसे रहते हो। यानी जितनी नेगेटिव आती हैं वो आपको लगेगा कि पूरे मतलब है कि सोसाइटी के अंदर जो फसाद की जड़ है वो ये मोबाइल फ़ोन है। हालांकि ये रॉन्ग एक मिसकंसेप्ट। वो उसी तरह है कि जिस तरह हम 24-25 साल तक अपने बच्चे को ये कहते रहते हैं कि तुमने कोई काम नहीं करना, तुम्हारा वालिद अभी ज़िंदा है, मैं सारा कुछ तुम्हारे लिए करूँगा। जब 25 साल के बाद वो अपनी तालीम मुकम्मल कर लेता है और हम उसको कहते हैं चलो काम करो, तो वो परेशान हो जाता है, यार ये 25 साल मुझे कौन सी पट्टी पढ़ाते रहे कि काम नहीं करो और अभी मुझे कहते हैं काम करो। हमने इस कितनी बुराइयाँ हम कर चुके हैं कि अब जब इस पर बिज़नेस करने की बात आएगी ना तो हमें हैरान होगी कि अच्छा ये काम भी होता है इस पर। और मतलब है कि आप ये समझें कि अभी आपने अपने बिजनेसेस को ऑनलाइन शिफ्ट करना ही करना है, अदरवाइज़ आप जहन से निकाल दें कि आप उस तरह जो है वो कारोबार कर सकेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल
आप जब बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए एक प्लानिंग करते हैं, मतलब प्लानिंग करते हैं आप, ऑर्गेनाइजिंग उसकी जो रिसोर्सेज हैं उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर आप लीड करते हैं, फिर उन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। तो ये आपकी जो मैनेजमेंट फंक्शन है, ज़ाहिर है ये हर बंदा जो है वो परफॉर्म करता है, चाहे उसने MBA किया हुआ है या नहीं किया हुआ, चाहे वो बिज़नेस को समझता है या नहीं समझता, लेकिन ये 4 काम जो है वो करता है। अब आप ये देखें कि आप ज़ाहिर दुकान लेते हैं, उसका किराया देते हैं, आप मुलाजम रखते हैं, उनको सैलरी पे करते हैं, आप जो है बिजली का, टेलीफोन का, जो भी जो यूटिलिटी बिल्स हैं आप उनको पे करते हैं। उसके बाद आप जो है वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो फिर चल जाके एक सीन जो है वो डेवलप होता है, आपके पास कस्टमर आते हैं, आप उनसे अच्छा रवैया रखते हैं, तो आपका जो है बिज़नेस वो है चलता रहता है। अब ज़ाहिर है इसकी कॉस्ट आप पे करते हैं। अगर आप जो है अपना बिज़नेस जो है वो उसको शिफ्ट कर दें ऑनलाइन, आपने डोमेन नेम ले लिया एक यूनिक सा अपने कारोबार के साथ जुड़ा हुआ, उसके बाद आपने होस्टिंग ले ली, बहुत नॉमिनल चंद हज़ार रुपए में ये काम हो जाता है, और ये सालाना की बुनियाद पर हो जाता है। यानी अगर आप पूरे साल में अगर खर्च करते हैं तो 3 से 4 हज़ार रुपये आपके लगते हैं। अच्छा, अब आपकी एक ऑनलाइन जो है वो एक शॉप स्टार्ट होगी, उसके बाद आपने अपनी वेबसाइट डेवलप कर ली। अब आप मुझे बताएं कि आपकी जो दुकान है एबटाबाद में या पाकिस्तान में कहीं पे भी है, वो आप 24 आवर तो नहीं खोल सकते। आप एक वक्त पे खोलेंगे, एक वक्त पे आप बंद करेंगे। फिर ये है कि जैसे अभी कोविड-19 है, अब इसमें ज़ाहिर है आप 3 दिन नहीं खोल सकते। लेकिन अगर आपकी यही शॉप जो है वो ऑनलाइन है, तो वो तो आप हों या ना हो तब खुली हुई है। अब आप यहाँ पे अगर रात है तो अमेरिका में अगर दिन है, तो वो वहाँ के बंदे आपको उसको विज़िट कर सकते हैं। तो दुनिया भर जो है वो आपकी क्लाइंट बन जाती है। अब आपकी दुकान अगर मोहल्ले में है तो अब वो मोहल्ले से निकल के जो है वो पूरी दुनिया की जो कारोबार हैं उनके ऊपर आ जाती है। अभी आप एक बात जहन में डाल लें कि अगर आपके जो कारोबार है वो ऑनलाइन नहीं है, तो आप ये जहन से निकाल दें कि आप बिज़नेस के अंदर हैं, आप अपने आप को बिज़नेस आउट समझें। मोहल्ले की अगर आपके 100 क्लाइंट हैं, तो जब आप इंटरनेट पर आते हैं तो आपके वही क्लाइंट हज़ारों में हो जाते हैं। सिंपल ये है कि थोड़ा सा तौर तरीक़ों का फ़र्क है। आप मतलब है कि कैश ऑन डिलीवरी का सिस्टम है, बहुत सारी कोरियर सर्विसेज ये करती है। आप पूरे दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में जो है अपनी प्रोडक्ट जो है उनको सेल कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि आपने जो है लोगों के साथ जो आपका रवैया ठीक होना चाहिए, और जिस तरह हम तो आजकल बड़ा स्किल समझते हैं कि जी ख़रीदा हुआ माल वापस और तब्दील नहीं होगा, हालांकि ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है। जो लोग ये काम करते हैं, आपने उनको कारोबार में कितना तरक्की करते हुए देखा है। और जो लोग जो हैं वो 7 दिन 8 दिन में भी कहते हैं जी कि अगर आपको माल पसंद नहीं है आप वापस कर दें, तो आप ये देखते हैं कि उनका बिज़नेस जो है वो फलता फूलता है। आप सच बोलें, मुनासिब आप कीमत रखें, और आप अपनी जो प्रोडक्ट है उनको जो है मार्केट करें। तो बजाय इसके कि आप अगर 100 क्लाइंट जो हैं वो महीने में आपके पास आते हैं, तो आपके पास तो रोज़ाना सैकड़ों क्लाइंट आएंगे। तो आपकी जो बिज़नेस है वो 10% नहीं 10 टाइम्स जो है वो ग्रोथ पे चला जाएगा। फिर उस पर आपके एक्सपेंस भी कम है। फिर ये है कि आप नई से नई जो है वो वैराइटीज़ जो है वो आप उसको शो ऑफ़ कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं कि वो आपके पास हों भी। तो आप किसी से ख़रीद कर किसी को सेल कर सकते हैं, मतलब है कि एज अ मिडिल मैन के तौर पे भी। अभी देखें ना, अमेज़ोन एक बहुत बड़ी कंपनी है जो अरबों डॉलर की सालाना जिसकी सेल है। अली बाबा को आप देख लें। इसी तरह बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करती हैं, आप उनके मॉडल को समझें। खुदारा ये मोबाइल को बुरा भरा के ना ख़त्म कर दें, आप इसको यूटिलाइज़ करें एज ए बिज़नेस टूल के तौर पर। आपके पास सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया किसी को गलियाँ निकालने के लिए तो नहीं बनाया गया कि आप किसी पार्टी के ख़िलाफ़ हैं तो आप उसकी कार्टून बनाएं और उसको बंदरों की शक्ल बना दें, या उलमा इकराम की तौहीन करें, या अपनी जो भी जहन के अंदर जो गंद है उसको निकाल के उस पर डाल दें। ये तो बिज़नेस के लिए है, ये सोशलाइजिंग के लिए। और आप ज़ाहिर है अभी इसको जब तक पॉजिटिव इस्तेमाल करना नहीं सीखेंगे तो आप कारोबार में आगे नहीं जा सकते। जो बिज़नेसमैन लोग हैं वो बजाय इसके कि एक दूसरे की टांगें खींचें और एक दूसरे को नीचा दिखाने के ऊपर लगे जाएं, तो वो अपनी जो कम्युनिटी है उसको डेवलप करने की कोशिश करें। अब ज़ाहिर है एक बंदा है वो 20-50 साल से एक्सपीरियंस कर रहा है, उसका बिज़नेस में तजर्बा है। अगर उसका जो लड़का है वो अपने बच्चे को बिज़नेस की तालीम दे, वो उसको अपने साथ शामिल करे, वो ऑनलाइन कोई काम जो है वो स्टार्ट करे, तो डेफिनेटली ये होगा कि उनका जो कारोबार है वो मतलब सरहदों से बाहर हो जाएगा। तो आपसे आपके क्लाइंट तो अमेरिका से हो सकते हैं, कनाडा से हो सकते हैं, दुनिया भर से आपके क्लाइंट हो सकते हैं। लेकिन ये सूरत भी पॉसिबल है कि जब आप थोड़ा सा जो है वो शिफ्ट होगी। और अभी आप ये बात भूल जाएं कि कोविड-19 के पहले की दुनिया और कोविड-19 के बाद की जो दुनिया वो एक जैसी है। दुनिया बिल्कुल यकला ख़त्म हो चुकी है। हमारे बच्चों की क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन आ गई हैं, और इस तरह के बहुत सारे काम जो है ऑनलाइन है। तो अभी आप अगर एक दुकान है और वो गामी अड्डा पे वाक़ है, और वो चाहते हैं कि वो इसी तरह जो है वो रहते हुए अगले 10 साल में कामयाब हो जाएंगे, तो ये बात गलत है। पाकिस्तान में एक सर्वे के मुताबिक
बिज़नेस स्टार्ट होने के बाद अपने पहले 5 सालों में ख़त्म हो जाता है। क्यों? उनको स्ट्रेटजी का पता नहीं होता कि अगर ऐसे हालात आएंगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा। क्या हमने 2019 में जब 2020 की प्लानिंग हम कर रहे थे तो हमने सोचा था कि ये कोविड-19 भी आएगा? पता ही नहीं था। एक वेरिएबल चेंज हुआ, आपकी सारी रिसर्च ख़त्म हो गई। क्यों? अब वेरिएबल ज़ाहिर है वेरीज, जो चीज़ भी तब्दील हो सकती है वो वेरिएबल है। तो हालात की अब पॉलिटिकल जो सिनेरियो अगर वो तब्दील होता है तो बिज़नेस जो है वो तबाही के दाने पे पहुंच जाते हैं। तो ये जो ताजर बरदरी है, ये मेरे वो दोस्त हैं जो बिज़नेस करना चाहते हैं, स्पेशल अगर कोई डॉक्टर भी है तो ऑनलाइन जो है अपनी सर्विसेज देते हैं, तो वो ऑनलाइन आ जाएँ। बहुत सारे लोग ये काम कर भी रहे हैं। तो आप अपनी खदमात पूरी दुनिया को फराहम करें, आप उनको मेडिसिन जो है वो शिपमेंट करें। और बाकी जो गवर्नमेंट के इदारे हैं जैसे पाकिस्तान पोस्ट है या कोरियर सर्विसेज हैं या उस तरह के जो इदारे हैं, वो तमाम मिलकर जो है आपके बिज़नेस को प्रमोट जो है वो करेंगे। तो अगर कोई हर्डल्स हैं तो गवर्नमेंट के साथ मिल के उस पर नेगोशिएशन भी हो सकती है। फिर ये बात है कि अगर आप यहाँ पे किसी क्लाइंट से जो है वो 100 रुपीज़ कमाते हैं तो आप फॉरेन का जो क्लाइंट है उससे आपको 200-300 जो है वो उसका प्रॉफिट हो सकता है। और फिर जो फॉरेन की जो इनकम है उस पर उसका टैक्स भी नहीं है, तो वो भी आप पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला है उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इजाफे का बायस बन सकते हैं। तो ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी। अगर इस हवाले से आपका कोई सवाल है तो आप ज़रूर हमसे शेयर करें। बाकी ये कि हमारा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर अहमद एजाज ऑफिशियल, आप उस पर भी हमें कमेंट्स कर सकते हैं, आपके जहन में जो सवाल आते हैं वो कर सकते हैं। क्योंकि मैं ज़माने से बिज़नेस पढ़ाता रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर्स और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और मार्केटिंग मैनेजमेंट, तो उस हवाले से मैंने कहा चलें आपसे ये बात डिस्कस करते हैं। तो आपके जहन में कोई सवाल है आप ज़रूर हमसे पूछें और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि बिज़नेस के हवाले से जो है वो आपसे अपने जो एक्सपीरियंसेस है वो शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।